अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमदान बहुत ही प्यारा महीना, बरकतों वाला, नेकियां कमाने का महीना, गुनाहों को जलाने का महीना। जैसे रमदान रमद से है, जिसका माना है गर्मी और जलना, और इसकी वजह तस्मिया ये है कि हालत रोजा में इंसान को प्यास की हरारत और गर्मी महसूस होती है, और माह रमदान मुसलमानों के गुनाह जला देता है। सादत मंदों में शामिल होना है तो एहतिमाम के साथ तरावीह पढ़िए। रौदतुल फाइफ में मनकूल है कि अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द खदरतुल कुद्स नामी एक जगह है जो नूर की है। उसमें इतने फरिश्ते हैं कि जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और एक लम्हा भी गाफिल नहीं होते। जब रमजान की रातें आती हैं तो अपने रब्बे करीम से जमीन पर उतरने की इजाजत तलब करते हैं। क्यों भला? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ नमाज तरावीह में हाजिर होते हैं। अगर कोई उनको छुए या वो उसको मस करें तो वो ऐसा सादतमंद हो जाएगा कि उसके बाद कभी बदबख्त ना होगा। सवाल पूछा गया कि हालते सफर में मुसाफिर क्या तरावीह अदा करेगा या नहीं, इसके बारे में हुक्म शरा क्या होगा। अल-जवाब बितौफीकिल वहाब, अल्लाहुम्मा अस्अलुकल हक़्क़ वस्सवाब। देखिए, तरावीह चूंकि सुन्नते मुअक्कदा हैं और मुसाफिर को सुन्नते मुअक्कदा के तर्क करने की इजाजत नहीं है। ये चूंकि क्या है, सुन्नते मुअक्कदा हैं और मुसाफिर को सुन्नते मुअक्कदा के तर्क की इजाजत नहीं है, छोड़ने की इजाजत नहीं है, तो लिहाजा मुसाफिर को तरावीह पढ़नी होगी। ये कसर जो होती है ना, वो जस्ट फराइज में होती है। हाँ, दौराने सफर मसलन कहीं बस पे जा रहा है, ट्रेन पे जा रहा है या एरोप्लेन में कुछ उससे ऐसा है कि टाइम की किल्लत है या अगर वो पड़ेगा तो हरज होगा, तो उस सूरत में वो छोड़ सकता है, यानी हालते मजबूरी में छोड़ सकता है। मगर जैसे ही मंजिल पर पहुंचे, पुरअमन पुरसुकून जगह पे पहुंचे, तो उस सूरत में ये माफ नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि सुन्नते मुअक्कदा है तरावीह, मुसाफिर को सुन्नते मुअक्कदा तर्क करने की इजाजत नहीं है, तो मुसाफिर को तरावीह पढ़नी होगी। वल्लाहु आलम। हमेशा दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। अपने इदारे अताउल कुरान को घर घर पहुंचाने में अहम किरदार अदा कीजिए। करीम रब से दुआ है, मौला करीमा हमारी इस कावश को कबूल फरमा, दुनिया और आखिरत में हमारी हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।